प्यारे बच्चों, आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा दोहा और चौपाई छंद की व्याख्या करेंगे। उसके पहले थोड़ा से हम गोस्वामी तुलसीदास के संक्षिप्त जीवन परिचय पर विचार कर लें। सगुण भक्ति शाखा की रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ऐसा माना जाता है जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 दांत विद्यमान थे और जन्मते ही मुख से श्री राम का उच्चारण हुआ था। ऐसा देख करके उन्हें राक्षस समझ करके उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। कहने का अभिप्राय है तुलसीदास जी का जीवन बाल्य जीवन अनेक समस्याओं के बीच घिरा रहा। सौभाग्य से इन्हें गुरु नरहर दास का साथ प्राप्त होता है और उनकी कृपा से इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया। तुलसीदास जी की शादी रत्नावली के साथ हुई थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। पत्नी आसक्त के कारण एक बार कहा जाता है कि यह ससुराल पत्नी के बिना बताए चले जाने पर ये भी ढूंढते ढूंढते चले गए। रात्रि में पहुंचे। इन्हें देखकर रत्नावली ने भर्त्सना करते हुए कहा, लाज नावत आपको, दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्त चर्मम देशु तामे ऐसी प्रीत, जो ऐसी श्री राम में होत न तो भवभीत। गोस्वामी जी वहां से लौटकर तमाम तीर्थों का भ्रमण करते रहे और अंततः प्रभु प्रेम की ओर इनकी भावना घूम जाती है और इन्होंने रामचरित महाकाव्य की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि जैसी रचनाओं को भी रचा और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। इनका अवधी और ब्रजी भाषा पर समान अधिकार था। संक्षेप में हमने आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताया। अब पाठ्यक्रमानुसार भरत महिमा। जब राजा दशरथ ने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास और भरत को राजगद्दी कैकेयी के वचनानुसार प्रदान कर दिया, भरत जी ननिहाल से वापस आते हैं और उन्हें सारी घटना की जानकारी जब प्राप्त होती है तो वह आज अपने भाई राम को मनाने के लिए जा रहे हैं।
गोस्वामी जी ने दोहे के माध्यम से इस बात को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि चलत पायदे खात फल पिता दीन तजुराज जात मनामन रघुवरई भरत सरिस को आज। चलत पायदे खात फल पिता दीन तजराज, पिता के द्वारा प्रदान किए हुए राज को त्याग करके भरत जी ने पैदल चलते हुए और वन में जो भी उन्हें कंदमूल फल प्राप्त हो रहा था उसको ग्रहण करते हुए जा रहे हैं भाई श्री राम जी को मनाने के लिए। आज भरत के समान इस संसार में दूसरा भला कौन हो सकता है। भायप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भाई के भक्ति का जो आचरण भरत जी ने प्रस्तुत किया है, इस बात का वर्णन जो करेगा और जो इसे सुनेगा, दोनों के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। जो किछ कहा थोड़ सख सोई, एक सखी दूसरे सखी से वन मार्ग पर भरत को जाते हुए देखकर कह रही है कि हे सखी, इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम है। राम बंधु अस काहे न होई। आज भरत के भाई राम हैं तो भरत के अंदर ऐसा आचरण क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत देखे भैन धन्य जुवती जन लेखे। आज हम सबों ने सानुज साधन अनुज भरत और शत्रुघ्न को एक साथ देखने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे हम लोक नारियों का जीवन धन्य हो गया है। सुन गुण देख दशा पछताई। भरत के गुणों को जब देखती हैं और उनकी दशा को जब देखती हैं, गुणों को सुनती हैं और दशा को जब देखती हैं, तो मन ही मन पश्चाताप करती हुए कहती हैं, कैकेयी जनन जोग सुत नाही। यह भरत कैकेयी के जन्म देने योग्य नहीं था, अर्थात कैकेयी का पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। कहाँ भरत का इतना उज्जवल चरित्र और कहाँ कैकेयी की ऐसी करतूत। को का दूषण रानी नाही, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। तो कोई श्रेष्ठ सखी कह रही है कि हे सखी, इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमें जो दाहिन, या तो ब्रह्मा जी ने हमें दाहिने किया, अर्थात हमारे ऊपर कृपा किया है। कहाँ हम लोक वेद हीनी, कहाँ हम लोक नारियां वेद की जो विधि है, ज्ञान है, उससे पूरी तरह से हीन है। ऊपर से लग होती है कुल करतूत मलिनी, और छोटे कुल की स्त्रियां हैं और हमारा कर्म भी बहुत मलिन है। ऐसे में इनके दर्शन का लाभ हमें कहाँ प्राप्त होता। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, और हम बुरे देश में निवास करती हैं, बुरे गांव में निवास करती हैं और बुरी स्त्रियां हैं, कहाँ दरस पुण्य परिणामा। तो इनके दर्शन का जो पुण्य और का परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, या कहाँ प्राप्त होता। अस आनंद अचरिज प्रतिग्रामा। भरत शत्रुघ्न अपने बंधु बांधवों के साथ जब श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा आनंद आश्चर्यचकित कर देने वाला प्रत्येक ग्राम में प्रकट हो रहा है, जिसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है जन मरुभूमि कल्पतर जामा। मानो जैसे आज रेगिस्तान में कल्पतर नाम का वृक्ष उगाया हो। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रामवासियों को आनंद की प्राप्ति हो रही है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आगे आपको पढ़ाएंगे।